आद्यन्तमङ्गलमजात समानभावम् मार्यं तमीशमजरां मरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्च विनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्कर अम्बिकेशम् वन्दे वन्दन तुष्टमानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वर्यैकवासं शिवम् सत्यं सत्यमयं त्रिसत्य विभवम् सत्यं प्रियं सत्यदम् विष्णुः ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयो पाताकृतिः शङ्करम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं मनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भालेर्बालविदुर्गले च गरलम् यस्योरसिः व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीयताः प्रणतास्मताम्। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गाओ में अग्रतः संतो, गाओ में संतु पृष्ठतः, गाओ में पुरतः संतो, गवां मध्ये वसाम्यहम्। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। आइए मन को पवित्र करते हुए भगवान नाम का स्मरण सब भाव से और प्रेम से गाएं। जय शंभोनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। शंभोनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभोनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभोनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभोनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरम्। भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरम्। भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरम्। भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरम्। मृगछाल अंग सुशोभितं। मृगछाल अंग सुशोभितं। मृगछाल अंग सुशोभितं। मृगछाल अंग सुशोभितं। करमाल दंड
विराजितं करमालदण्ड विराजितं करमालदण्ड विराजितं करमालदण्ड विराजितं करमालदण्ड विराजितं करमालदण्ड विराजितं यमकालपाशविमोचकम् यमकालपाशविमोचकम् यमकालपाशविमोचनं करुणाकरं जगदीश्वरम् करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भोनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम् जलरुंड माल कपाल ब्याल जलरुंड माल कपाल ब्याल जलरुंड माल कपाल ब्याल जलरुंड माल कपाल ब्याल तन भस्म शोभित सुंदरम तन भस्म शोभित सुंदरम भस्म शोभित सुंदरम तन भस्म शोभित सुंदरम तन भस्म शोभित सुंदरम तन भस्म शोभित सुंदरम तव शक्ति अंग सुशोभितम् तव शक्ति अंग सुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरम् करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भोनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम्
विनाशनम हे दक्ष यज्ञ विनाशनम हे कामदाहन कारणम 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 श्री गणेश स्कंद नमस्कृतं श्री गणेश स्कंद नमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबर करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरम् हे आशुतोष शशांक शेखर आशुतोष शशांक शेखर हे आशुतोष शशांक शेखर आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयम् चंद्रमौलि मृत्युंजयम् चंद्रमौलि मृत्युंजयम् चंद्रमौलि मृत्युंजयम् चंद्रमौलि मृत्युंजयम् चंद्रमौलि मृत्युंजयम् पाद कमल नमाम्यहम् तव पाद कमल नमाम्यहम् तव पाद कमल नमाम्यहम् करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरम् जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरम् अवतारणं दयाहारणं अवतारणं करुणाकरं
जगदीश्वर करुणाकर जगदीश्वर करुणाकर जगदीश्वर जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं बोले शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, गुरु लाला की जय, भैरवती की जय, मुनियारी माता की जय, छाती माता की जय, हरि महाराज की जय, छत्रगढ़ देवता की जय, नागराज देवता की जय, गंडा देवता की जय, रेणुका मैया की जय, समस्त वाले देवताओं की जय। भगवान श्री काशी विश्वनाथ श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परम श्रेय पूज्य आचार्य श्री जी महाराज के पूज्य आचार्य जी शतचंद्र महाराज के आचार्य जी श्रीमद् भागवत महापुराण मूलवार परम श्री पूज्यास जी जी और समस्त विद्वान पूज्य संत वृंद संगम पर बैठे हुए हमारे संगीत महानुभाव और कथा में आगंतुक बाहर से आए हुए जन सभी माताएं नए समस्त क्षेत्रवासियों हरि हरि कथा प्रेमियों आप सभी को प्यार से प्रणाम। भगवान की आई की कृपा से ग्राम सभा मानपुर किंडा समस्त जनता जनार्दन और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा धर्मार्थ सेवा समिति के तत्वावधान में शिव महापुराण याग का दिव्य और भव्य आयोजन आप हम सब लोग शिव महापुराण इस कल्प प्रतिष्ठाओं में बैठ करके सत्सरिता में निमंत्रण लेने के लिए सद्भागी बने हैं। यह मुझका सौभाग्य है, सद्भाग्य है। विगतों की हम चर्चा कर ही रहे हैं। बड़े भाग पाइए सत्संगा, सत्संग भगवान की कथा बड़े भाग्य से इस कथा सरिता में निमंत्रण करने के लिए हम लोग सद्भागी बने हैं। प्रयास करें कि हम इस कथा गंगा में स्नान करके कुछ फल प्राप्त करें। गंगा में हम स्नान आदि करने के लिए जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, में स्नान हम लोग करते हैं, लेकिन गंगा में स्नान करने के लिए हमें शारीरिक स्वस्थता की, शरीर की स्वस्थ भी
उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। शरीर कैसा है, उस प्रकार से हम गंगा में स्नान कर सकते हैं। स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं जैसे भी हैं, हम प्रयास करते हैं गंगा में स्नान करने का। उसी प्रकार से कथा गंगा में भी शरीर कैसा भी हो, मन कैसा भी हो, बस आने का प्रयास हम करें, बाकी तो कथा ही अपना काम कर लेती है। जिस प्रकार से गंगा के दर्शन से दरस परस अरुम जन पाना, दरस परस अरुम दरस परस अरुम जन पाना, दरस परस अरुम जन पाना। मिटहि पाप कहे वेद पुराना, मिटहि पाप कहे वेद पुराना, मिटहि पाप कहे वेद पुराण, मिटहि पाप कहे वेद पुराण। दरस परस अरुम जन पाना, दरस परस अरुम जन पाना, दरस परस अरुम जन पाना, दरस परस अरुम जन पाना। मिटहि पाप कहे वेद पुराण, मिटहि पाप कहे वेद पुराण, मिटहि पाप कहे वेद पुराण, मिटहि पाप कहे वेद पुराण। तो जिस प्रकार गंगा के दर्शन से, स्पर्श से और पान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस कथा गंगा में आने से समस्त पाप भी क्या कंपनते सर्व पापानि, पाप भी कंपने लग जाते हैं। जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने के लिए हम यदि सोचते भी हैं कि आज गंगा स्नान करना है, तो रुदंति पापानि, पाप भी रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैदा करने वाले हम ही तो हैं, और आज यह गंगा स्नान करेगा तो ये पापों से मुक्त हो जाएगा, पुण्य करेगा, सत्कर्म करेगा और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी। तो उसी प्रकार से कथा गंगा में यदि हम घर से चलते हैं कि हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, तो भी कथा हमारे पाप भी डर जाते हैं। कंपनते सर्व पापानि। तो इस सरिता में हम निमज्जन कर रहे हैं अपने मति अनुसार। भगवान की कथाएं अनंत हैं और 100 वर्ष तक अगर हम जीवन जिए और 100 वर्षों तक हम गाते जाएं और आप श्रवण में जाएं, तो भी इसका पार पाया जाता। व्यासो वेति सुको वेति राजा वेति न वेति वा। लेकिन इस कलिकाल में हम
जो भी समय मिलता है, जितना भी समय हमें मिलता है, हम कथा में, सत्संग में अपने समय को व्यतीत करें। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है व्यर्थ कालत्वम, समय को व्यर्थ न गंवाएं। समय को जिसने ठीक से समझ लिया, बस अपने कल्याण का उसने मार्ग तैयार कर लिया। तो व्यर्थ कालत्वम, आंख दी है भगवान ने, तो उन आंखों का सार्थक तभी है आंख होना जब हम नंद नंदन का दर्शन करें, भगवान श्री हरि का दर्शन करें, भगवान श्री हर का दर्शन करें। वही हाथ हाथ हैं जो भगवान की सेवा में लगे हैं, वही हाथ हाथ हैं जो भगवान के मंदिर में, प्रांगण में सेवा कर रहे हैं, वही पैर पैर हैं जो भगवान की कथा के लिए उठते हैं, तीर्थों के लिए उठते हैं। वरना वह आंख आंख नहीं है, वह तो मोर पंख के समान है। वह कान कान नहीं है, वह तो सर्प के बिल के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, 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 जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रोतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, विभाति। उन कानों की शोभा वही है जो हम श्री हरि की कथा सुनते हैं। श्रुति राम कथा, कानों से हम क्या सुने? भगवान की कथा। मुख राम को नाम, मुख में क्या? भगवान का राम नाम, कोई भी नाम, भगवान शिव का हो, दुर्गा हो, जिस पर जिसकी श्रद्धा। मुख में भगवान का राम, भगवान का नाम हो, कानों से हम भगवान की कथा सुने, तो फिर उसके प्रति प्रीति हो जाती है। किसके प्रति? भगवान के प्रति। भगवान के प्रति अगर हम उनकी गुणों की महिमा सुनते हैं ना, तब हम उसके प्रति प्रेम होता है। भगवान की कथा जब उसका महत्व हम समझेंगे तभी तो प्रेम होगा। अरे संसार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति भी अगर हम थोड़ा बहुत गुण सुनते हैं, उनके गुण और अवगुणों को जब सुनते हैं, तभी तो उसके प्रति प्रेम होता है। गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, गुणों से प्रेम होता है। और
भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं, बार 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 जब हम सुनते हैं, बार 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 जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तब वो फायदा देता है। हमारे आयुर्वेद में एक सूत्र आता है, मर्दनम गुणवर्धनम। जो हमारे वैद्य थे, वैद्य होते हैं, औषधि को लेकर के एक पात्र में उसका जितना मर्दन करते हैं, उतनी औषधि और ज्यादा लाभकारी होती है। और फिर हम उस औषधि का जब सेवन करते हैं तो हम शरीर से स्वस्थ हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम का हम जब बार 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 हम उसका स्मरण करते हैं, बार 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 जब हम उसका जप करते हैं, तब वह क्या है, फलीभूत होता है। इसलिए राम के नाम को भवौषधि कहा गया है। भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। राम नाम भव भेषज, गोस्वामी जी भी कहते हैं। तो मर्दनम गुणवर्धनम, जितना हम मर्दन करेंगे औषधि का, उस प्रकार से हमारे शरीर को स्वस्थ कर देती है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हम मन से पवित्र हो जाते हैं। फिर हमारी रुचि पाप में नहीं रहती है। फिर तो बस जैसे भगवान के नाम का रंग चढ़ जाता है, उसके जीवन का ही फिर ढंग बदल जाता है। जिस प्रकार से भयंकर रोग हो और थोड़ी सी औषधि, एक टैबलेट कितनी छोटी होती है, और हम उसका सेवन करते हैं तो तुरंत फायदा हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस भयंकर कलिकाल में, आज जो हम कलिकाल में जी रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक कली इतना प्रभाव अपना दिखा रहा है कि वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। धीरे 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 जैसे हमारे आने वाले समय में कली बहुत प्रभाव अपना पैर जमा लेगा, तो धीरे धीरे आने वाले समय पर हमें मंगल सूचक शब्द सुनाई नहीं देंगे। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। अमंगलों से जितना हम देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन कलिकाल ने इतना अपना प्रभाव दिखा दिया है कि जहां पर देखो शुभ सुनने को नहीं मिल रहा है। कहीं पर कोई दुर्घटना हो रही है, कहीं पर कोई अकाल मृत्यु हो रहा है, कहीं पर कोई कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये सब कली का प्रभाव है। अरे हम सबका सौभाग्य है कि इस कलिकाल में हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। वरना ऐसा भी समय आएगा आने वाले समय पर कि नोटों के बंडल लेकर के आप लोग घूमोगे, लेकिन दूर दूर तक कोई कथावाचक या कथा दूर दूर तक आपको सुनाई नहीं देगी। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। जो हमें समय मिला हुआ है, हम अपना समय भगवान के श्री चरणों में लगाएं। बस प्रभोरहम मम प्रभो, प्रभो तूने ये जीवन दिया है, अब तू इसे संभाल। भागवत के विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि मद्वार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहा मता। जो मेरी वार्ता में समय व्यतीत करते हैं, उन सदग्रस्तों के गृहस्थ की चिंता वो नहीं, बल्कि मैं स्वयं करता हूं। एक बार समर्पित तो हो जाओ। हम शुद्ध लगे हैं, मैं अपना परिवार पाल रहा हूं। जब वो मैं खत्म होता है तो कौन चलाता है परिवार? कभी सोचा है? जब मैं नहीं रहूंगा तो इसका क्या होगा? तू जा तो सही, जो होगा देखा जाएगा।
है? तो जिसने खुद को भगवान को समर्पित कर दिया, बस उसकी चिंता जगदीश स्वयं करते हैं। इस जगत को देख करके हमें लगता है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान नहीं होता है। जिस प्रकार से जगत को देख करके हमें कोई लगता है कि हाँ इस जगत को बनाने वाला कोई है, जिस प्रकार से आप कुम्हार के पास देखते हैं वहां पर घड़े होते हैं, तो घड़े को देख करके ये लगता है हमें कि इसको बनाने वाला कोई है, लेकिन वो दिखता नहीं है। ईश्वरेण बिना सृष्टि कुलालेन बिना घटः। जिस प्रकार से कुम्हार के न होने से घड़ा भी नहीं होगा, जब उसको बनाने वाला है नहीं तो फिर घड़ा कहां से मिलेगा। तो उसी प्रकार से घड़ा है, मिट्टी के पात्र हैं, तो समझो कि उसको बनाने वाला कुम्हार भी है। उसी प्रकार से इस जगत को देख करके, इस जगत को हम देखते हैं तो ये आभास भी तो होना चाहिए कि इसको बनाने वाला भी कोई है। तो इसको बनाने वाले स्वयं भगवान हैं, और भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो हो सकता है उसको करने में भी जो सामर्थ्य रखता है, और जो नहीं भी हो सकता है और उसको करने में भी जो सामर्थ्य रखता है, वही तो ईश्वर है। परमात्मा के सानिध्य में बैठे हुए हैं हम इस सत्संग सरोवर में। संसार के इस ताप से हम तप्त हो चुके हैं, तो कुछ मिनट इस सरोवर में हम स्नान करें और अपने इस ताप को खत्म करें। ताप भी 3 प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो भगवान के नाम में, भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। हमारे शास्त्रों में यहां तक डिम डिम घोष है कि प्रभु एक बार तो कोई भगवान की कथा, भगवान का नाम भी ले, जाने अनजाने में भी ले। है? अग्नि के ऊपर पैर अनजाने में पड़ जाए तो क्या अग्नि का स्वभाव, वो उसका पैर जलेगा नहीं क्या? अनजाने में अगर कोई अमृत पी ले तो क्या वो अमरता प्रदान नहीं करेगा क्या? वो अमर नहीं होगा क्या? और अनजाने में भी अगर कोई जहर पी ले, ट्राई मत करना कि कहीं हम जाते हैं जरा घर में और अनजाने में ही सही, अनजाने में अगर भगवान का नाम ले लिया तो भैया तो भी वह फायदा ही देता है। अनजाने में अगर आपने अमृत का पान कर दिया तब भी वह अमरता ही प्रदान करता है, और अनजाने में अगर आपने विष पान कर दिया तब भी वह मृत्यु ही प्रदान करता है। तो यह शास्त्र जो है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य, तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भरा पड़ा है भगवान का चरित्र। कोई ऐसा चरित्र हम अगर कथा में सुनते हैं तो बस हृदय को छू लेते हैं और उसके प्रति अनुराग हो जाता है। क्यों? अब जान लिया है ना। जाने बेनो ना हो ही परती, जाने बेनो ना हो, जाने बेनो ना हो ही परतीति, जाने बेनो ना हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, 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 जाने
बिनु ना होई प्रतीति, जाने बिनु ना होए परती, जाने बिनु ना होई प्रतीति, जाने बिनु ना होई प्रतीति। तो बिना जाने हुए प्रीति नहीं होती है। जब जानते हैं किसी की महत्ता को, किसी के महत्व को, तो बस छू लेता है हृदय और हम उसके हो जाते हैं और वो हमारे हो जाते हैं, है ना। भगवान भी कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार से हम भगवान का चिंतन करते हैं ना, तो भगवान भी हमारा चिंतन करते हैं। जिस प्रकार से हम रोज भगवान का स्मरण करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से भजता है भगवान को, फिर भगवान उसको उसी भाव से भजते हैं। एक बार भजन करके तो देखो। भजन शब्द का अर्थ केवल माला लेकर के बैठना और राम राम कहना ही नहीं होता है। भजन का अर्थ सेवा भी होता है। आप सेवा कर रहे हो तो समझो कि भजन कर रहे हैं। आप घर में माता पिता की सेवा कर रहे हो, ज्येष्ठ श्रेष्ठों की सेवा कर रहे हो, आचार्यों की सेवा कर रहे हो, तो भी वो भजन ही है। लेकिन एक राम का नाम लेना और भगवान का स्मरण करना, एक कोने में बैठ करके, वो एक तो भगवान के प्रति एक अनुराग है, बस श्रद्धा है। श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यह श्रद्धा सही वसा। आइए हम भी कुछ मिनट भगवान नाम का स्मरण करें। मन तिल गोंदू मनखी, मन तिल गोंदू मनखी, तू आली जाली छुयो मां। अरे राम को नाम भिलेंदो कबारी, राम को नाम भिलेंदो कबारी, राम को नाम भिलेंदो कबारी, राम को नाम भिलेंदो कबारी। राम को नाम सब गाओ। कबारी, राम को नाम लेंदो कबारी, राम को नाम भिलेंदु कबारी, राम को नाम भिलेंदु कबारी, राम को नाम भिलेंदो कबारी, राम को नाम भिलेंदो कबारी। मन लगोंदु मनखी, तू आली जाली छुयो मां। मन लगोंदु मनखी, तू आली जाल छुयो मां। मन लगोंदु मनखी, तू आली जाली छुयो मां। मन लगोंदो मनखी, तू आली जाल छुयो मां। राम को नाम भिलेंदु कबारी, राम को नाम भिलेंदु कबारी, राम को नाम भिलेंदो कबारी, हरि बोल। को नाम भिलेंदो कबारी। एक बार हम यहां से बोलेंगे और आप बोलेंगे। राम को नाम भिलेंदु कबारी, राम को नाम भिलेंदु कबारी, राम को। जय हो। थोड़ा और जोर से। राम को नाम भिलेंदु कबारी, राम को नाम भिलेंदु कबारी, राम को नाम। देखिए, बोलने को दी जुबान तो बोलता क्यों नहीं? बोलने
को दी जुबान तो तू बोलता क्यों नहीं, कहने को हरि नाम तो तू मुख को खोलता क्यों नहीं, कहने को हरि नाम तो मुख को खोलता क्यों नहीं है। आज का तेरा ये न बोलना उस दिन याद आएगा जिस दिन तो बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। इसलिए राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे। मनत लगांदो मनखी तू आली जाली छुयो मां, मनत लगांदो मनखी तू आली जाली छुयो मां, मनत लगांदो मनखी तू आली जाली छुयो मां, मनत लगांदो मनखी तू आली जाली छुयो मां। राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे। हरि बोल। हे हरे बड़ भागन त्वेन यो मन की चोला पाई, बड़ भागन त्वेने यो मन की चोला पाई, बड़ भागन त्वेन यो मन की चोला पाई, बड़ भागन त्वेने यो मन की चोला पाई। दान धर्म ना पूजा जो मेली सोई खाई, दान धर्म ना पूजा जो मेली सोई खाई, दान धर्म ना पूजा जो मेली सोई खाई, दान धर्म ना पूजा जो मेली सोई खाई। बात सुना दो सच्ची, बात सुना दो सच्ची, बात सुना दो सच्ची, जरा सुना ध्यान धरी, बात सुना दो सच्ची, जरा सुना ध्यान धरी। राम 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 को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे, हे राम को नाम बिलेंदु कबारे, हे हरि राम को नाम बिलेंदु कबारे। मनत लगांदो मनखी तू आली जाली छुयो मां, मनत लगांदो मनखी तू आली जाली छुयो मां, मनत लगांदो मनखी तू आली जाली छुयो मां, मनत लगांदो मनखी तू आई जाली छुयो मां। राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे। जय हो श्री हरि।
बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला तेरा, बड़ी बड़ी तेरी साड़ी। हे बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला तेरा, बड़ी बड़ी तेरी शानी। बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला तेरा, बड़ी बड़ी तेरी साड़ी। बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला तेरा, बड़ी बड़ी तेरी शानी। रोज रोज का नया नया सुपना, नई नई तेरी गानी। रोज रोज का नया नया सुपना, नई नई तेरी गानी। रोज रोज का नया नया सुपना, नई नई तेरी गानी। रोज रोज का नया नया सुपना, नई नई तेरी गानी। राम नाम को बीच बोलो, होली भक्ति की क्यारी। राम नाम को बीज बोलो, होली भक्ति की क्यारी। होए राम नाम को बीच बोल, होली भक्ति की क्यारी। राम नाम को बीज बोलो, होली भक्ति की क्यारी। राम राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे। राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी। राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे। राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी। ओ मन त लगोंदो मन की तू आली जाली छुयो मां। मन त लगांदो मन की तू आई जाई छुयो मां। मन त लगोंदो मन की तू आली जाली छुयो मां। मन त लगांदो मन की तू आई जाई छुयो मां। राम राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे। राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी। राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे। राम को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे। राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे। तू मन त लगोंदो मन की तू आली जाली छुयो मां। राम को नाम बिलेंदु कबारे, राम को नाम बिलेंदु कबारे। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। एक राम नाम अगर हमने जप लिया तो भैया हजार सहस्त्र नामों के फल के बराबर एक राम का नाम है। लेकिन राम को न हुई बोली सब तुझे भगवान श्री राम चांदा नहीं तो कथमा ओणी यख मछुई जख म देख तक मछुई नहीं हिछुई खत्म ही न होंदी। जब कोई तुम्हारे कोई छीला नूर है का के निंदा करा ना चुगली करा कई की भी निंदा कर लग्या चुगली कर लग्या तो
ते मां वही बात कि राम को नाम भिलेंदो कबारी, राम को नाम भिलेंदो कबारी। 80 वर्ष तो होगी, 100 वर्ष का, 99 वर्ष का, 70 वर्ष का। कभी वो दिन थे, कभी हम भगवान को भजन कर ले, हम गंगा जी का तट पर आ, विश्वनाथ जी के मंदिर पर बैठ के कभी राम नाम जोला, कभी आई मती मार, मतलब ही नहीं। पूजा माले भाई की बैठा, अमुन टाइम ही नहीं। खाना ले भाई, आज तो कलयुग लगे खाना को समय भी जिग नहीं। जब खाणु ही नहीं खानी तो कमाना क्या ले लिया, स्थिति या हुई। उस कमाई का भी क्या करनी थी, कमाई को जब ढंग से खाणो नहीं, ढंग से रणो नहीं है। तो सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हमारे धर्म शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि एक एक जीवन में कोई एक ग्रंथ हो, जीवन में एक संत हो, जीवन में एक संत हो, जीवन में एक कंथ हो, जीवन में एक पंथ हो, जीवन में एक ग्रंथ हो। हमारे जीवन में क्या है हमें कुछ पता ही नहीं है। जीवन में एक कंत होना चाहिए, स्वामी, एक कोई इष्ट देव ऐसा होना चाहिए जिसके पास बैठ करके हम अपने सुख और दुख को उनसे कह सकें। जीवन में एक कंत होना चाहिए, कोई इष्ट होना चाहिए। जीवन में एक पंथ होना चाहिए, कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, इस मार्ग पर हम चलें। जीवन में एक संत होना चाहिए, कोई ऐसा संत हो जीवन में जिसके पास बैठ करके हमें शांति मिले। संत कौन है? जिसके पास बैठने से हमें शांति मिले, एक मन को सुकून मिले, वो संत है। संत वस्त्रों से नहीं होता है, संत होता है गुणों से। गोस्वामी जी भी कहते हैं, सरल स्वभाव सबन सन प्रीति, सरल स्वभाव सबन सन प्रीति, सरल स्वभाव सरल स्वभाव सबन सन प्रीति, सरल स्वभाव समशीतल त्यागहि नहीं नीति, समशीतल त्यागहि नहीं नीति, सरल स्वभाव सबन सन प्रीति, सरल स्वभाव सबन सन प्रीति, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख सरल स्वभाव सबन सन प्रीति, सरल स्वभाव वो सबन सन प्रीति, सरल स्वभाव व सबन सन प्रीति, सत्य। तो संत वही है जो सरल,
सरल है वही संत है, जो सीधा है वही साधु है। तो जिसके पास बैठे से हमें शांति मिले वो संत, चाहे वो पैंट पहनता हो तो भी संत है, वो धोती हो वो भी संत है। संतों की व्याख्या अनंत है। तो जीवन में एक संत होना चाहिए, जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए, कोई एक ऐसा सदग्रंथ हमारे जीवन में हो। श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण, गीता, जो भी जिसके प्रति श्रद्धा हो। तो हमारे गीता में क्या जादू है, एक एक श्लोक में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। हो मन चमन हमारा हरा हुआ, हो मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से घिर जाए तब गीता वचन हृदय लाए, जब शोक मोह से घिर जाए तब गीता वचन हृदय लाए। सारा भवसागर तरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, गीता जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता हो नंदलाल तुम्हारी गीता में, हो श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। इसलिए शंकराचार्य जी ने भी ऐसे ही नहीं कह दिया, गेयम गीता पार्थाया प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हो मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा
भगवान तुम्हारी गीता। तो गुह्यम गीता एकम शास्त्रम देवके पुत्रमेकम। जीवन में एक शास्त्र होना चाहिए है, जीवन में श्री कृष्ण का आश्रय होना चाहिए, और जो जागा हुआ है वही तो जोगी है। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, जग जामिनी जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। मोहनिसा सब सोहनिहारा, देखहि सपन बेक प्रकारा। मोहनिसा सब सोहनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी
जग जामिनी जागई जोगी परमारथे प्रपंच वियोगी परमारथे प्रपंच वियोगी परमारथे प्रपंच वियोगी प्रपंच वियोगी प्रपंच वियोगी। एहि जग जामिनी जागहि जोगी परमारथे प्रपंच वियोगी। जो जागा हुआ है वही जोगी है। जागने का नाम सन्यास है, भागने का नाम नहीं है। जागने का नाम सन्यास है। वही सन्यासी है जो जागा हुआ है। और यही हमारे शास्त्र कर रहे हैं, जगाने का काम। हमारे साधु संत जो हुए हैं, हमारे कथाकार जो हुए हैं, वो जगाने का ही तो काम कर रहे हैं। जागते रहो, है ना, अपने धर्म के लिए। तो एहि जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। तो गीता के एक एक लोक में बड़ा जादू है। जब मन व्याकुल हो जाता है तो बस श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें, क्योंकि शास्त्र है ना। इसलिए हमारे शास्त्रों को क्या कहा गया है? ज्योति कहा गया है। शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शने बुद्धिरात्मनः। शास्त्र ज्योति है, और जिसको शास्त्रों का बोध नहीं है उसे अंधा कहा गया है। पशो को न करोति धर्मम प्राधीत शास्त्रोपि न बोध। वह पशुओं से भी बड़ा पशु है जिसके जीवन में आत्मबोध न हो, जिसके जीवन में आत्मज्ञान न हो, वह तो पशुओं से भी पशु है। तो जगाने का जो काम करता है वह कथा करती है, वह शास्त्र करता है। तो जब शोक मोह से घिर जाए तब गीता बचन हृदय लाए। सारा भव सागर तरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। तो कोई एक संत हो जीवन में, कोई एक पंथ हो जीवन में, कोई एक ग्रंथ हो जीवन में, बस महाजनः येन गतः स पंथा। जिस मार्ग से हमारे संत गए हैं, जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं, वही श्रेय का मार्ग है। यद्यदाचरति श्रेष्ठाः तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठाः। जब शास्त्रों की शास्त्र समझ में ना आए, क्योंकि शास्त्रों को समझ पाना बिना गुरु कृपा से वह समझ में नहीं आते हैं, लेकिन फिर शास्त्रों ने यह भी कहा गया है कि महाजनः येन गतः स पंथः। जिस मार्ग से श्रेष्ठ महापुरुष चले हैं, बस उसी मार्ग, उसी पथ पर हम चलने का प्रयास करें। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपना मार्ग चयन करें। तो शास्त्र जीवन में हो, शास्त्र जीवन माने जिसने शास्त्रवत जीवन जिया हो। अध्ययन तो हमने कर लिया है ना,
अध्ययन हमने कर लिया, लेकिन उस अध्ययन को हमने, ज्ञान तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन वो ज्ञान किस काम का जब हमारे जीवन में न हो। शास्त्रवत जिसका जीवन है वही शास्त्रों का सार है, वही जीवन है जो शास्त्रमय जीवन है। आत्मबोध कराने वाली ये कथा है। श्रीमद् शिव महापुराण की कथा हम कल श्रवण करी। ब्याली को कुथे आया है? हाथ खड़ा कर जरा। ब्याली कथा विराम कखमुए है, कहां तक हुई थी? वाह, एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने भी बोला है, क्योंकि यहां से भी बोला गया है, वहां से भी बोला गया है। तो लगता है कि हाँ, मानपुर और गिंडा वाले कथा सुन रहे हैं, है? आवश्यक चीजें हैं ना, जरूर सुनना चाहिए। देवर्षि नारद को जब अहंकार हो गया था, देखो संसार में अहंकार जीवन में आए ना तो समझना इसके पतन के दिन आ गए। अब चाहे वो धन का हो, चाहे वो मद का हो, चाहे रूप का हो, पद प्रतिष्ठा का भी हो। गोस्वामी जी ने भी कहा है, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। अरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको पद से मद न मिला हो, आया हो, लेकिन वो पद जो है उसका फिर पद प्राप्त हो, अच्छी बात है, पुरुषार्थ करें, जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन उस पद का फिर मद न हो, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। आपके पास विद्या हो ना, भगवान ने दी है विद्या, बुद्धि है, भेजा दे करके भेजा है भगवान ने, और इस भेजा को, इस भेजे का सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। ददामि बुद्धि तो विद्या विवादाय। विद्या आपके पास हो, अच्छी बात है, पुरुषार्थ करो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, लेकिन याद रखना उस विद्या का तभी श्रेयस्कर है जब अपने उस विद्या का किसी को ज्ञान दिया हो। विद्या विवादाय, वह विवाद के लिए नहीं होना चाहिए, वो ज्ञान के लिए होना चाहिए। धन हो, आप खूब धनवान बने, लेकिन वह धर्मार्थ के लिए हो। हम करते क्या हैं? धन के पीछे इतने दौड़ रहे, इतना दौड़ रहे हैं उस धन के पीछे, बस धन कमाते कमाते उस व्यक्ति का निधन ही हो जाता है? उस धन का भी क्या करना जिस धन के पीछे भागते भागते निधन ही हो गया, है ना? तो धन आपके पास हो, लेकिन पुरुषार्थ धर्मार्थ के लिए हो। और शक्ति परेशान परपीडनाय, आपके पास शक्ति हो, आपके पास सामर्थ्य हो, तो सामर्थ्य होने के बाद भी आपके पास क्षमा करने का गुण होना चाहिए। रघुवंश के एक राजा हुए हैं, राजा दिलीप, अद्भुत राजा हुए हैं। उनके पास ज्ञान था, लेकिन ज्ञान के होने के बाद भी ज्ञाने मौनम, सब कुछ जानते थे लेकिन उसके बाद भी मौन।
बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। कहां पर प्रसंग चल रहा था? बोले शंकर भगवान की जय। आपके पास धन हो तो वह धन परमार्थ के लिए होना चाहिए, और आपके पास शक्ति हो, वह शक्ति, आपके पास सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तो वह किसी की रक्षा के लिए हो। तो राजा जो रघुवंश के महान राजा हुए, ज्ञानवान तो था, ज्ञानी तो थे, लेकिन ज्ञान है मौनम, ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो मौन रहते थे, अनावश्यक नहीं बोलते थे। ज्ञान ऐसा ही है ना, जैसे खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी जब तक वो फुदकती रहती है ना, तब तक समझते कि खिचड़ी अभी पकी नहीं है। और जब वो खिचड़ी पूरी शांत हो जाती है, तब हम गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि अब पक गई है। ऐसे ही जब तक हम बार बार बोलते रहते हैं कि भैया कि मैं ज्ञानी, मेरे बराबर विद्वान, मेरे मैं वो, तो समझना कि बस खिचड़ी अभी कच्ची है, पकी नहीं है। ज्ञान की अवस्था मौन है, वो व्यर्थ नहीं बोलेगा। जिसको ज्ञान होता है वो व्यर्थ की बातें नहीं बोलेगा। क्यों? उसको पता है कि बहुभाषणी न श्रद्धाति लोके, बहुत बोलने वाले की समाज में श्रद्धा नहीं करता है कोई उसके प्रति। तो ज्ञाने मौनम, आपके पास ज्ञान हो लेकिन ज्ञान के साथ साथ मौन रहना बड़ा कठिन है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद मौन रहना बड़ा कठिन है। लेकिन राजा दिलीप में जो रघुवंश के राजा हुए हैं, उनमें यह गुण था। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ। अरे चक्रवर्ती सम्राट थे, मानधाता च महीपति कृत युगे लंकार भूतो गतः। चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन शक्ति होने के बाद भी क्षमा कर दिया। आप तभी सामर्थ्यवान हो जब आपके पास सामर्थ्य है, और तब जाकर के आपकी शरण में आए कोई और बोल दे कि ठीक है जाओ, मैंने आपको क्षमा कर दिया। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यया। जिसके पास राज वैभव हो त्यागने के लिए, वही त्यागी कहलाता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं त्यागी, त्याग करने के लिए, वो क्या त्यागी कहलाएगा? जय मुंह कुछ है ही नहीं, वो बोलेगा कि मैं बड़ा त्यागी हूं, है? वो किस बात का त्यागी है? त्याग अगर करना है तो इन राजाओं की तरह देखो, इन महापुरुषों की तरह देखो। और हमारा तो बड़ा सौभाग्य है, सद्भाग्य है, किस भूमि से परम श्रद्धेय, परम पूजनीय हमारे संस्कृत महाविद्यालय में परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव जी का यह जन्म स्थान है। आज जो हरिहराश्रम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ऐसे मैं पूज्य महाराज श्री जी को भी याद करूं कि जिनके जीवन में अपने आप में एक ज्ञान के सूर्य थे, ज्ञान के सूर्य हैं, और एक आदर्श जीवन की जिन्होंने समाज को शिक्षा दी है। आश्रमाद आश्रमम गच्छेत एष धर्म सनातनः। एक आश्रम व्यवस्था की जो शिक्षा प्रदान करी, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री को भी मैं यहाँ से स्मरण करूं। और हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे आदर्श जीवन को हम सब लोग अपने महाजनः येन गतः सपन्था, हम भी कुछ प्रयास करें। संपन्नता होने के कारण भी त्याग दिया सब कुछ।
और भगवान के नाम में ऐसे रम गए कि बस भोर हम मम प्रभो। ऐसे पूज्य महाराज श्री जी का भी मैं बहुत बहुत यहाँ से वंदन करता हूँ। और हमारे पूज्य महाराज श्री जी की तो बहुत कृपा रही है हमारे परिवार पर। मेरे परम श्रद्धेय पूज्य पिताश्री को भी संस्कृत गुरुकुल में अध्ययन करवाया और इस शरीर को भी आज जो थोड़ा यहाँ पर तोतरी भाषा में कहने का प्रयास कर रहा है, वह भी पूज्य महाराज श्री का ही पढ़ाया हुआ एक छात्र है और उन्हीं की शाखाएं यहाँ पर अनेकानेक हैं। ऐसे परम पूज्य महाराज श्री जी का भी मैं यहाँ से वंदन करता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। तो त्यागे श्लाघा विपर्ययः, जिसके पास त्याग के लिए कुछ हो बस वही त्याग जाता है। आजकल क्या है समाज में होता क्या है कि नीतिकारों ने भी कहा है, काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे एक एक पक्षे ग्रथितम मणीनाम तथापि राजो तथापि काको न तु राजहंसः। अरे कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है? उनमें कोई भेद नहीं है। कौवे अगर सोने भी बनाए और एक एक पक्षे का ग्रथितम मणि नाम, एक एक पांख पर उसकी मणि लगा दी जाए तब भी कौवा कौवा ही रहता है, वो कोयल नहीं बन पाता। उसी प्रकार से हम कितना भी वेश आभूषण सुंदर को सजा लें, सुंदरता से हम सज धज जाएं, लेकिन फिर वही बात आती है जब